नमस्कार, स्वागत है आप सभी का C10 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश में चुनावी शतरंज तैयार है। सियासी बिसात बिछनी शुरू हो गई है। बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस, सभी पार्टियां रैली, यात्राओं और व्यापक चुनाव प्रचार के जरिए अपने अपने वोट बैंक सेट करने में जुटे हैं। लेकिन इन सब के बीच 4 बार राज्य की मुख्यमंत्री रही मायावती इस बार के चुनाव में सक्रिय नहीं दिख रही हैं। क्या सीबीआई और ईडी की जो तलवार लटकी है, उसी के डर से उन्होंने चुनाव से दूरी बनाए रखने का फैसला किया है? क्या मायावती खिसकते दलित वोटरों को नहीं बचा पाने के दबाव से निष्क्रिय हो गई हैं? मायावती की निष्क्रियता से आखिर किसको फायदा मिलने वाला है? देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। साल 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में मायावती ने 19 सीटें जीतकर तीसरा स्थान हासिल किया था। ऐसे में उनके चुनावी मैदान से गायब होने को लेकर चर्चाएं काफी तेज हो गई हैं। वहीं राजनीतिक विश्लेषक हैरानी जता रहे हैं कि मायावती आखिर इस बार चुनाव में सक्रिय क्यों नहीं है, वो भी ऐसे समय में जब उनके विधायक छिटक चुके हैं। मायावती ने अभी तक तो अपनी एक भी रैली का ऐलान नहीं किया है। पिछले विधानसभा चुनाव में बसपा को 19 सीटें मिली थी। वहीं जब साल 2019 में रितेश पांडे लोकसभा चुनाव जीत गए थे तो उन्हें विधानसभा सीट से इस्तीफा देना पड़ा। उपचुनाव में यह सीट सपा ने जीत ली। वहीं बाकी बची 18 में से फिलहाल पार्टी की सदस्य संख्या विधानसभा में 3 रह गई है। पिछले महीने विधायक दल के नेता शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली ने बीएसपी से इस्तीफा देकर हर किसी को चौंकाया था। बता दें कि विपक्ष का भी ऐसा मानना है कि बीएसपी इस बार चुनावी मैदान में नजर ही नहीं आ रही है। बीएसपी इस बार चुनावी मुकाबले में कहीं है ही नहीं। मुकाबला बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच है। लेकिन जो बीएसपी की राजनीति है वो मेरे ख्याल से बहुत केंद्रित हो चुकी है और केंद्रीकरण के कारण ही उत्तर प्रदेश की जनता ने उन्हें मेरे ख्याल से अप्रासंगिक कर दिया है। और हो सकता है वो ताकतवर बनके या उनके जो कैंडिडेट हैं वो एक ताकत के साथ चुनाव लड़ें, लेकिन आज की डेट में ये स्पष्ट है कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी की लड़ाई सामने दिख रही है। जनता उसकी तरफ भाग रही है। 2 फाड़ हो चुके हैं, या तो लोग बीजेपी के साथ हैं और या तो फिर लोग समाजवादी पार्टी के साथ हैं। और जहाँ तक मायावती जी का सवाल है, मायावती जी के तो जिस तरह से बीजेपी की अब चली चला की बेला है, वैसे मायावती जी की अब चली चला की बेला है। अब उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय है। दलित हमारे साथ था, आज फिर से दलित हमारे साथ है। बीच में कुछ दिनों के लिए वोट बैंक हमसे दूर जरूर हुआ था, लेकिन आज सबके समझ में आ गया है कि केवल और केवल प्रदेश और देश की सत्ता कांग्रेस चला सकती है। इसलिए मायावती जी को तो धराशायी होना ही होना है। पिछले लोकसभा चुनाव में उन्होंने 1993 का इतिहास दोहराते हुए समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया था। ये गठबंधन मनचाहा नतीजा तो बेशक नहीं दे पाया था, पर मायावती को इसका फायदा ही हुआ था। लोकसभा के 2014 के चुनाव में जहां उनका खाता भी नहीं खुल पाया था, तो वहीं पिछले चुनाव में उन्हें 10 सीटें मिल गई थीं। लेकिन चुनाव परिणाम की घोषणा के तुरंत बाद मायावती ने सपा से गठबंधन तोड़ दिया था। लोकसभा चुनाव के बाद से मायावती ने केंद्र और उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकारों के खिलाफ कोई आंदोलन तक नहीं किया और ना ही तीखी बयानबाजी की। बता दें कि लोकसभा में अपने दल के नेता कुंवर दानिश अली को हटाकर पहले श्याम सिंह यादव और फिर रितेश पांडे को उनकी जगह नेता बनाकर मायावती ने मुसलमानों और पिछड़ों को और नाराज किया था। मायावती का सियासी सफर 1984 में बीएसपी की स्थापना के साथ कैराना लोकसभा सीट के उपचुनाव से शुरू हुआ था। फिर वे बिजनौर और हरिद्वार लोकसभा सीट के उपचुनाव में भी सामने आई, पर कामयाबी पहली बार 1989 के लोकसभा चुनाव में उन्हें बिजनौर में मिली। इस बीच 1993 में सपा से तो 1996 में पार्टी ने कांग्रेस से विधानसभा चुनाव का समझौता भी किया। मायावती जब 2007 से 2012 तक मुख्यमंत्री रहीं, तब विपक्षी दल उन पर सबसे बड़ा आरोप यही लगाते थे कि वो दलित की बेटी से दौलत की बेटी में तब्दील हो गई हैं। इन आरोपों के बीच तब मायावती की पार्टी को मैनेज करने वाले तमाम लोग थे। लेकिन असली मुश्किल आई 2017 के विधानसभा चुनाव में खराब नतीजों के बाद। जब पार्टी का कद कम हुआ तो पार्टी बिखरने लगी।
कई सारे नेता जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य, पूर्व कैबिनेट मंत्री और मौर्य समाज के बड़े नेता ब्रिजेश पाठक और नसीमुद्दीन सिद्दीकी या तो पार्टी से निकाल दिए गए या फिर पार्टी छोड़कर चले गए। इनमें से कुछ लोग पार्टी के बहुजन मूवमेंट से जुड़े हुए थे और उन्होंने पार्टी को 206 विधानसभा सीटों तक पहुंचाने में काफी मेहनत की थी। मायावती से बगावत करने वालों ने अब आजाद की भीम आर्मी का दामन थामना शुरू कर दिया है और एक तरह से वो दलितों की असल हमदर्द पार्टी के रूप में उभर रही है। जाहिर है धीरे धीरे ही सही चंद्रशेखर आजाद की सक्रियता उन्हें राजनीति में अपने पैर जमाने में मदद कर रही है, जबकि दूसरी ओर मायावती की निष्क्रियता के चलते पार्टी के अंदर वो सब भी हो रहा है जिसकी कल्पना पहले शायद ही किसी ने की हो। पार्टी के अंदर बगावती सुर उभरने लगे हैं। इसके चलते ही 6 विधायकों को पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने के चलते मायावती ने पार्टी से निलंबित किया हुआ है। इनके बीच राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि बीएसपी कैडर बेस्ड पार्टी है। मायावती मीडिया से दूर रहती हैं और नेताओं को मीडिया से दूर रहने की बात कहती हैं। मायावती अपने कैडर में मिलकर काम करती हैं, गांव-गांव में अपने लोगों को भेजकर तालमेल बैठाती हैं और अपने वोटर्स के बीच भी आती हैं। बहुजन समाज पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है और कैडर बेस्ड पार्टी के साथ एक बड़ी मुश्किल ये होती है कि वो अपने कैडर के बीच में काम करती है। हो सकता है कि वो पब्लिक को बहुत दिखाई नहीं पड़ती है, लेकिन उनका काम जारी रहता है। और मायावती का हमेशा ये शगल रहा है बहुजन समाज पार्टी का कि वो बहुत मीडिया हाइप क्रिएट करने में भरोसा नहीं करती हैं। वो मीडिया से दूर रहती हैं, अपने नेताओं को मीडिया से दूर रहने के लिए कहती भी हैं और अपने कैडर में मिल करके काम करती हैं। गांव-गांव अपने बूथ मीटिंग्स करती हैं, गांव-गांव में अपने जो कैडर के लोगों को भेज करके उनसे एक तालमेल बैठाती हैं और अपने वोटर्स के बीच में जा रही हैं। यूपी में चुनाव नजदीक है और ऐसे समय पर बीएसपी की रफ्तार धीमी दिखाई दे रही है, मगर मायावती रैलियों और सभाओं से अभी दूर हैं। जहां एक तरफ विपक्ष रथ यात्रा निकाल रही है और संकल्प पत्र निकाल रही है, तो वहीं बीएसपी की रणनीति अभी तक सामने नहीं आ रही है। हालांकि सियासी हलकों में ये चर्चा भी आम है कि मायावती खुद पर और अपने भाई पर केंद्रीय जांच एजेंसियों की ओर से दर्ज मामलों का दबाव भी है, जिससे वो डरी हुई हैं और शायद इसीलिए वो राजनीतिक तौर पर निष्क्रिय बने रहने में ही अपनी भलाई समझती हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में मिशन से ताल्लुक़ रखने वाली बहुजन समाज पार्टी कुछ उसकी रफ्तार धीमी है। 2022 का चुनाव करीब है, मगर मायावती जो चर्चाओं में रहती थी और मायावती जो चुनाव में बढ़ चढ़ कर आगे रहती थी, वो अभी सभाओं से और चुनावी रैलियों से दूर हैं। सब रथ यात्रा निकाल रहे हैं, कोई संकल्प पत्र निकाल रहा है, मगर बसपा की अभी राजनीतिक रणनीति सामने नहीं आ रही है। बहुत से राजनीतिक पंडित ये कह रहे हैं कि बसपा कैडर की पार्टी है, वो गोपनीय तरीके से काम करती है, मगर देखने वाली बात है इतना दूर रहना। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सीबीआई और उसकी जांच एजेंसीज के माध्यम से केंद्र सरकार अक्सर मायावती को डराती रहती है। शायद इसी वजह से मायावती की रफ्तार धीमी है, मगर आने वाला कल बताएगा कि मायावती की रफ्तार कितनी और धीमे होने वाली है या तेज़ होने वाली है। ये तो आने वाला कल बताएगा, मगर फिलहाल मायावती की राजनीति की रफ्तार धीरी है और कहीं ना कहीं उनका जनाधार खिसकता हुआ नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन सूर्या के साथ रजा अब्बास, लखनऊ, C10।